हेलो एवरीवन। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 3.1। 3.1 हम सॉल्व करेंगे आज। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर्स एगो। आफ्ताब अपनी पुत्री अपनी बेटी से कहता है 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड यू वर देन, मैं तुमसे 7 गुना 7 टाइम्स ज़्यादा एज थी मेरी 7 साल पहले, अपनी बेटी से बोलता है। ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। एगो मीन्स पहले, एगो मीन्स पहले, आज से 7 ईयर्स पहले, 7 साल पहले की बात कर रहा है। और यहाँ पर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद की बात कर रहा है। आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। इस सिचुएशन को हमें एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरीके से सॉल्व करना है इसको, क्वेश्चन को हमें। देखिए अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एल्जेब्रिकली भी और ग्राफिकली भी, बट इसके लिए आपको ये स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए। इसमें 2 कंडीशन दी हुई हैं, एक तो 7 ईयर्स एगो और एक 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो हम देखिए आफ्ताब और उसकी डॉटर के बारे में बात हो रही है, तो हम लेट कर लेते हैं आफ्ताब और उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज को। आफ्ताब एंड हर डॉटर प्रेजेंट एज, जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये हमारा एक्सरसाइज 3.1। तो यहाँ मैं लेट कर लेता हूँ, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की प्रेजेंट एज x ईयर्स, एंड लेट कर लेता हूँ प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, और जो उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज है उसको मैंने y ईयर्स लेट कर लिया, y ईयर्स लेट कर लिया। अब ये इसकी प्रेजेंट एज है। अब साथ के साथ एक एग्जांपल देखते चलना। अगर मैं आपको बोलूँ कि कोई पर्सन, उसकी एज आज 15 ईयर्स है, प्रेजेंट जो एज है उसकी वो कितनी है, 15 ईयर्स। अब 15 ईयर्स अगर उसकी प्रेजेंट एज है, 7 ईयर्स एगो की बात करूँगा, 7 साल पहले, तो 7 साल पहले इस पर्सन की एज कितनी थी, तो मैं जो आज की प्रेजेंट एज है उसमें से 7 माइनस करूँगा तो उसकी एज कितनी बन जाएगी, 8 ईयर्स। इट मीन्स वो 7 ईयर्स बिफोर, 7 साल पहले कितनी एज का था, 8 ईयर्स का था। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी बनेगी। अब जो फर्स्ट कंडीशन दी हुई है उसने 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट कंडीशन जो आई है हमारी, फर्स्ट कंडीशन जो उसने बोली है कौन सी है, 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले, 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले। तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, देखिए आज प्रेजेंट जो एज है x है उसकी, 7 साल पहले, तो उसकी एज कितनी हो जाएगी, x माइनस 7। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कि माइनस कर देते हैं यहाँ पर, तो x माइनस 7 ईयर्स, और उसकी डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, और उसकी डॉटर्स की एज कितनी हो जाएगी, डॉटर्स एज y माइनस 7। ये y ईयर उसकी प्रेजेंट एज है, तो 7 साल पहले y माइनस 7 ईयर्स की हो जाएगी वो। अब ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। अब उसने बोला क्या था इसमें, आई वॉज 7 टाइम्स, 7 ईयर्स एगो क्या कंडीशन थी, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर, मैं तुमसे 7 गुना 7 टाइम्स एज ज़्यादा थी उसकी। तो मैं दोनों को इक्वल रख लेता हूँ, x माइनस 7 इक्वल टू वाई माइनस 7, x माइनस 7 इक्वल टू वाई माइनस 7। बट आफ्ताब 7 साल पहले भी, और आफ्ताब और उसकी डॉटर की एज इक्वल तो हो नहीं सकती, बट उसने बोला 7 ईयर्स, 7 गुना एज ज़्यादा थी उसकी, 7 टाइम्स उम्र ज़्यादा थी उसकी, तो इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखिए स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, उसने बोला है जैसे 7 ईयर्स है वो 7 टाइम, तो 7 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं, कभी भी आपको इसको मल्टीप्लाई नहीं करना। इसको पता कैसे करते हैं, देखिए अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके आपको बताऊँ कि एक पर्सन की एज 8 है और एक पर्सन की एज कितनी है, 4 ईयर्स। तो अब देखिए 4 इक्वल टू 8 नहीं हो सकता, बट अगर मैं स्मॉल वाले को 7 टाइम्स बोला है ना जैसे उसने, तो टाइम्स मतलब अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो ये इसके इक्वल हो सकता है। इट मीन्स हमेशा स्मॉल को, जो छोटा होता है उसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो छोटी तो उसकी डॉटर थी उससे, आफ्ताब से, तो 7 ईयर्स 7 टाइम्स जो बोला है उसने, तो 7 को डॉटर को मल्टीप्लाई करना है, डॉटर की एज को,
ये मैंने आपको बताया 7 को इससे मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, स्टूडेंट्स गलती करते हैं यहाँ पर, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसकी आफ्ताब की एज को। नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि इक्वल तभी हो सकता है जब ये 7 से मल्टीप्लाई, तभी इन दोनों की एज इक्वल हो सकती थी। तो यहाँ से देखिए x माइनस 7 की मल्टीप्लाई करूँगा 7y, और 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 जा 49। अब यहाँ से x, ये 7y इधर प्लस है, इक्वल के इधर लेके जाओ माइनस का हो जाएगा 7y माइनस 49, और ये 7 माइनस का जो है इक्वल से उधर लेके जाएंगे प्लस 7 हो जाएगा हमारा। देन x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7 माइनस 42। अब ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है, जो मैंने आपको लीनियर इक्वेशन कल बताई थी इन टू वेरिएबल x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस 7y, अगर 42 को इधर लेके आऊँ 42 इक्वल टू 0, तो ये बन गई ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जो हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल थी। अब ये फर्स्ट कंडीशन सोल्व करी है अभी हमने, मैं अभी उसने क्वेश्चन में एक सेकेंड कंडीशन भी दी हुई है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू, मैं तुमसे 3 गुना उम्र का हो जाऊंगा। तो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, तो हम सेकंड कंडीशन उठाते हैं यहाँ पर। हमारी सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है, 3 years आफ्टर 3 years, 3 साल बाद, आफ्टर 3 years 3 साल बाद। तो 3 साल बाद आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज से कैलकुलेट करना है हमें। तो आफ्ताब एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 years, क्योंकि 3 साल बाद, आज अगर x years का है आफ्ताब, तो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा, x प्लस 3। और उसकी डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, डॉटर की एज, आज अगर डॉटर y years की है तो y प्लस 3 years। फिर से मैं इन दोनों को इक्वल लिख देता हूँ, x प्लस 3 इक्वल टू y प्लस 3। अब फिर से वही कंडीशन, आई सेल बी, उसने बोला आई सेल बी 3 times, तो 3 times हम डॉटर को करेंगे तभी ये इक्वल हो सकता है, आफ्ताब को नहीं करना, डॉटर को, डॉटर की एज को मल्टीप्लाई करना है। देन x प्लस 3 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 3y, देन 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9। फिर से यहाँ एक इक्वेशन बन जाएगी हमारी, x प्लस 3 और माइनस 3y इधर लेके आऊँ मैं, इक्वल टू 9, x माइनस 3y, अब ये 3 उधर लेके जाऊंगा, 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 6। ये मेरी सेकंड इक्वेशन, इसका नेम मैंने रख दिया सेकंड इक्वेशन, x माइनस 3y इक्वल टू 6। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस 3y और 6 इधर लेके आऊँगा माइनस का, इक्वल टू 0। ये हमारी फॉर्म बन गई x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब देखिए ये 2 इक्वेशन बन के आ गई है मेरे पास। फर्स्ट इक्वेशन जो है मेरी x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, और सेकेंड इक्वेशन है मेरी x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। उसने बोला था कि इस क्वेश्चन को एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली बताना है, तो एल्जेब्रिकली तो मैंने इसको सोल्व कर दिया, अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफिकली इसको सोल्व करना है। तो ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ पेपर ले लेते हैं हम, और ग्राफ पे आपको शो करता हूँ। मैं इस पर अपनी दोनों इक्वेशन लेट कर लेता हूँ, जो मेरी इक्वेशन दी हुई थी। कौन कौन सी इक्वेशन दी हुई है, फर्स्ट इक्वेशन है मेरी x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, एंड सेकेंड इक्वेशन यहाँ लिख लेता हूँ मैं। सेकेंड इक्वेशन आएगी मेरी x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी और ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बन गई है। अब इसको सोल्व कैसे करना है आपने देखिए, ये 2 इक्वेशन जो बनी है इनका आपने एक टेबल बनाना है ऐसे पहले, जैसे आप 9th क्लास में ग्राफ बनाते थे बिल्कुल वैसे ही आपने इसका टेबल बनाना है। यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y, और ये इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे यहाँ x, y जितना भी आएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से अब मैं x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर देता हूँ, लेट कीजिए आप यहाँ पर 0 1 2 3 कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखिए मैंने पहले यहाँ x की जगह 0 पुट किया, जब इस इक्वेशन में मैं x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 में x की जगह 0 पुट कर रहा हूँ, तो 0 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, तो ये बच गया माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, देन y इज इक्वल टू माइनस 42 डिवाइडेड बाई 7, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 7 6 42, तो y इक्वल टू 6 आ गया मेरा यहाँ से। अब ये y इक्वल टू 6 कब आया है, व्हेन x इक्वल टू 0, तो यहाँ y की वैल्यू मैंने पुट कर दी 6, तो मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए 0, 6।
ऐसे ही आपने एक वैल्यू और पुट करनी है इसमें, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। लेट कीजिए मैंने x की वैल्यू पुट x इज़ इक्वल टू 7 पुट कर देता हूँ यहाँ पर, x इक्वल टू 7। देखिए जब इस इक्वेशन में 7 पुट करूँगा x की जगह पर, 7 माइनस 7y इक्वल टू -42। मैंने x की जगह 7 पुट कर दिया इस इक्वेशन में, तो यहाँ जाएगा -7y -42, और ये 7 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -7y इक्वल टू -49, देन y इज़ इक्वल टू -49 डिवाइडेड बाई -7, तो 7 7 जब 49, y की वैल्यू 7 आ गई। जब मैंने x 7 पुट किया था तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, 7। तो यहाँ x 7 पुट किया था तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई, 7। मेरे कोऑर्डिनेट्स बन गए 7,7। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन से आया था। आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने 0 या 7 ही लेना है, जो आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ पर। ऐसे ही हमने सेकंड इक्वेशन से एक टेबल बनाना है यहाँ पर, जो हमारी सेकंड इक्वेशन दी हुई है उससे भी आपने एक टेबल बना देना है यहाँ पर। यहाँ पर मैं लिखूँगा x कोमा y, फिर 2 वैल्यू पुट करनी है ऐसी। सपोज कीजिए कि मैंने x की जगह 0 पुट कर दिया। देखिए यहाँ पर x की जगह मैं 0 पुट करूँगा, ऐसे ही आपने सोल्व करना है इसको। यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 3y इक्वल टू 6, देन -3y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 अपॉन -3, तो ये बच जाएगा हमारा -2। यहाँ कितना आ गया, -2। तो मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या बन के आए हैं यहाँ से, 0, -2। ऐसे ही फिर से आपने एक वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। सपोज कीजिए कि मैं x की कोई भी वैल्यू पुट कर लेता हूँ, ज़रूरी नहीं है आपने x की करनी है, मैं y की भी कर सकता हूँ। इस इक्वेशन में मैंने पुट कर दिया y इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए पुट कर दो y इक्वल टू 0 इन सेकेंड इक्वेशन में, तो x माइनस 3 मल्टीप्लाई y की जगह 0 किया तो ये 0 हो जाएगा, देन x इक्वल टू 6। जब y 0 पुट किया था तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6, तो यहाँ पर रख दूंगा 6,0, राइट। यहाँ y 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब ये मेरे टेबल बन गया, क्योंकि ग्राफ बनाने से पहले हमें टेबल बनाने की ज़रूरत थी, तो मैंने इसको टेबल बना लिया यहाँ पर। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए ग्राफ बनाना आपको सबको आता होगा, जैसे लास्ट 9th क्लास में हम बनाते थे। तो मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर। देखिए ये मेरा ग्राफ पेपर है, और इस पे मैंने एक x एक्सिस बनाना है, एक y एक्सिस बनाना है यहाँ पर। ये मेरा x एक्सिस है, और यहाँ पर मैं y एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस आ गया। ये x एक्सिस है हमारा प्लस डायरेक्शन में, ये x की जो माइनस की वैल्यू होंगी वो आएंगी, यहाँ पर y की प्लस की वैल्यू, और यहाँ पर y की माइनस की वैल्यू आएंगी। अब टेबल के अकॉर्डिंग देखते हैं, जो हमने टेबल बनाया अभी इसका। देखिए टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू क्या है फर्स्ट टेबल में, व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 6, तो 7 तक वैल्यू जाएंगी। तो मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ऐसे ही y एक्सिस पर 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7। इधर भी आपने वैल्यू लिख लेनी है, -1 -2 -3। ऐसे इधर लिखनी है -1 -2 -3 -4। अब आपकी जो ये वैल्यूज़ दी हुई है यहाँ पर देखिए टेबल में, फर्स्ट इक्वेशन से हमारा क्या कोऑर्डिनेट बना था, x0 y6। तो आपने इस पे देखना है x0 यहाँ पर है और y6 यहाँ पर है। तो मैंने ये पॉइंट बना दिया अपना, इस पॉइंट का नेम रख दिया 6,0। सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, 7,7, सेकंड पॉइंट 7। तो x एक्सिस 7 और y एक्सिस 7, तो ये पॉइंट बनेगा मेरा 7,7। इसको आपने ज्वाइन कर देना है दोनों पॉइंट्स को। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ आया है। कौन सी इक्वेशन का ग्राफ आया है इसका, x माइनस 7y
प्लस 42 इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन की लाइन आ गई हमारी। ऐसे ही फिर आपने सेकेंड इक्वेशन से बनाना है। तो सेकेंड इक्वेशन का जो टेबल था देखिए क्या दिया हुआ था। फर्स्ट कोऑर्डिनेट था हमारा 0, -2। तो 0, -2, 0 एक्स एक्सिस का ये है, y का -2 ये है यहाँ पर। तो ये पॉइंट बन गया हमारा 0, -2। ऐसे ही फिर नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या गिवन था 6, 0 जो हमने अभी निकाला था 6, 0। तो 6, 0, 6 ये है एक्स एक्सिस पे और y 0 यहीं पर आएगा। तो ये पॉइंट बन गया 6, 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है आपने 6, 0 को। तो ये सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बना था हमारा। सेकंड इक्वेशन क्या थी मेरी, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन थी और ये फर्स्ट इक्वेशन थी। तो उसने बोला था कि इसको ग्राफिकली भी दिखाना है हमने। तो ये ग्राफ बना दिया मैंने इसका फर्स्ट क्वेश्चन का। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब आप इसका ग्राफ चेक भी कर सकते हो, जो मैंने आपको कल इसका बेस सिखाया था। देखिए हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या दी हुई है। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो a1/a2, ये a1 होता था, ये a2, ये b1, ये b2, ये c1 और ये c2। तो अगर मैं यहाँ से a1/a2 निकालता हूँ, a1 क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ से आएगा 1 अपॉन सेकेंड इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x 1। तो b1/b2, b1/b2 निकालता हूँ तो -7/-3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 7/3। तो देखिए a1/a2 नॉट इक्वल टू आ गया b1/b2 के। तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिला है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाए तो हमारा ग्राफिकली सॉल्यूशन मैंने आपको कल बताया था कि क्या होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। अब देखिए पैरेलल लाइन तो है नहीं, क्योंकि एक लाइन इधर जा रही है, ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये हम कहीं ना कहीं पर जाकर मिल जाएंगी। तो इसका मतलब हमारा ग्राफ कैसा आना था इंटरसेक्टिंग लाइन, और वही आया है हमारा। क्योंकि ये पैरेलल लाइन नहीं है, आपको इनका डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा, तो ये आगे जाके मिल जाएंगी। तो इस तरीके से इसका हमने पता कर लिया कि इसका ग्राफ कैसा आया था इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये हमारा क्वेश्चन जो था वो हमने सोल्व कर लिया। ये देखिए सेकंड सम क्या दिया हुआ है। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। एक क्रिकेट टीम की कोच है जिसने 3 बैट्स परचेज़ किए और 6 बॉल परचेज़ किए। जब उसने 3 बैट और 6 बॉल परचेज़ किए तो उसने शॉपकीपर को ₹3900 दिए। लेटर फिर बाद में उसने सी बाइज अनदर बैट, मीन्स एक बैट एंड 3 मोर बॉल, 1 बैट और 3 बॉल्स और खरीदी, और उनको उनके जो पैसे दिए उसने ₹1300 दिए। रिप्रेजेंट दी सिचुएशन ग्राफिकली एंड एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो आपने ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली दोनों तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन में फिर से वही कंडीशन आ गई हमारी, तो मैं यहाँ लेट कर लेता हूँ। देखिए बात किसकी हो रही है, बैट की और बॉल की हो रही है ना, कि एक बैट इतने में परचेज़ किया गया और एक बॉल इतने में बाय करी गई। तो मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ अपना, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू x रुपीज़। तो मैंने कॉस्ट लेट कर ली यहाँ से, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू x रुपीज़। लेट कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, 1 बॉल की कॉस्ट कितनी, y रुपीज़। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए कितने बैट परचेज किए उसने, 3 बैट और 6 बॉल, दोनों को मिला के मतलब सम करके कितने पैसे शॉपकीपर को दिए उसने, 3900। तो अगर यहाँ 3 बैट्स और 6 बॉल की बात हो रही है तो देन 3, क्योंकि एक बैट की कॉस्ट x रुपीज़ थी तो 3 बैट की कॉस्ट कितनी आएगी 3x, और 6 बॉल खरीदी हैं, एक बॉल की कॉस्ट y रुपीज़ है तो 6 बॉल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 6y, और दोनों को मिला के मतलब दोनों का सम कितने रुपीज़ दिए उसने 3900। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। देन लेटर सी बाइज अनदर बैट, फिर उसने एक बैट खरीदा 1x प्लस 3 मोर बॉल्स, फिर उसने 3 बॉल और खरीदी तो 3y इज इक्वल टू 1300 रुपीज़। तो ये सेकंड इक्वेशन बन गई मेरी। अब ये 2 इक्वेशन आ गई है मेरी, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। फिर से आपने ये मैंने अलजेब्रिकली शो कर दिया इसको, अब आपने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है खुद से
कि जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में सिखाया वैसे ही आपने इसका ग्राफ बनाना है। अब आप देख के बता सकते हो कि इसका ग्राफ कैसे आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ से निकालूँ a1/a2 3/1 आ जाएगा, ये a1 होता है, ये a2 होता है, b1/b2 6/3 6/3, यहाँ पर 3 2 जा 6 आ जाएगा, एंड c1/c2 अगर निकालता हूँ मैं तो ये कितना आ गया 3/1, b1/b2 2 आ गया और c1/c2 3 आ गया। तो यहाँ से फिर से मेरा a1/a2 नॉट इक्वल टू आ गया b1/b2 के। इट मीन्स इसका जो आपका ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन सा ग्राफ बनेगा आपका, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगी इसका, फिर से वही आंसर आएगा। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड से पहले देखिए आप इसमें से कॉमन भी ले सकते हो। इसकी कैलकुलेशन अगर आप करोगे, ग्राफ बनाओगे तो थोड़ा बड़ा बनेगा। आप इसको इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, अगर इसको डिवाइड बोथ साइड बाय 3 करेंगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस डिवाइड बोथ साइड बाय 3, सॉरी x बचेगा यहाँ पर, एंड यहाँ पर 2y या इक्वल टू 1300। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ऐसे भी लेट कर सकते हो आप, x प्लस 2y इक्वल टू 1300। यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लिया, या पर ऐसे बोल सकते हो डिवाइड बोथ साइड बाय 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा x, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 2 और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 1300। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन और ये मेरी सेकंड इक्वेशन। अब आप इसको ग्राफ से शो कर सकते हो, ग्राफिकली आपने इसको दिखाना है। नेक्स्ट हमारा है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स। तो एक एप्पल्स की बात हो रही है, ग्रेप्स की बात हो रही है, तो लेट कर लूँगा मैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल x, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इक्वल टू y। फिर जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया बिल्कुल वैसे ही करना है थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, तो यहाँ लेट कर लेता हूँ मैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स इक्वल टू x रुपीज़, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg grapes इक्वल टू y रुपीज़, इक्वल टू y रुपीज़। फिर यहाँ वही कंडीशन आ गई, 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स, तो टोटल कितना है इनका 160 रुपीज़। तो यहाँ से फिर इक्वेशन बन जाएगी कौन सी, 2x प्लस 1y इक्वल टू 160। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरी कौन सी आ गई, फर्स्ट इक्वेशन। फिर इसने क्या दिया हुआ है, आफ्टर अ मंथ, एक मंथ के बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल, 4 kg एप्पल की बात हो रही है, तो 4x प्लस 2 kg ग्रेप्स देन 2y इज इक्वल टू 300। ये मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई है। फिर से आपने इसको शो करना है, रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो ये 2 इक्वेशन आ गई, फर्स्ट एंड सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन को आप थोड़ा छोटा भी कर सकते हो, डिवाइड बोथ साइड बाय 2। अगर इसको 2 से डिवाइड कर दोगे दोनों साइड में तो कितना बच जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 150। इसको भी आप सेकंड इक्वेशन लेट कर सकते हो। तो एक इक्वेशन ये बनी है और एक इक्वेशन ये बनी है, चाहे ऐसे लिख ले चाहे ऐसे लिख ले, एक ही बात है। तो ये ग्राफ बनाने के लिए छोटी हो जाती है। तो आपने इसको अलजेब्रिक में मैंने शो कर दिया, आप इसको ग्राफ पे शो करोगे। तो ये एक्सरसाइज 3.1 आज हमारी टोटल कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।